Hello my dear students, this is Tisar here. Now in this video lecture, we will discuss about the molecularity of reaction and mechanism of the reaction. Now this is the topic of chemical kinetics. It is the fourth unit of +2 chemistry. Now in order to understand the molecularity of a reaction, one should know about elementary and complex reaction. देखिए molecularity से पहले, mechanism of reaction से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि elementary reaction क्या होते हैं और complex reaction क्या होते हैं. तो स्टडी करते हैं elementary reaction को. देखिए elementary reaction एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं? जो रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो जाते हैं, मींस दोज रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप. देखिए द रिएक्शंस देखिए द रिएक्शन विच इन्वॉल्व ए सिंगल स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री. एलिमेंट्री रिएक्शन, जो रिएक्शन हमारे एक ही स्टेप में होते हैं, सिंगल स्टेप में होते हैं, जिनमें इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता, तो उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं. और जो भी जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सिंगल स्टेप में यूज होते हैं वो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी. देखिए ऐसे ही सेकंड टाइप का जो रिएक्शन हमारे पास वो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. देखिए कुछ रिएक्शंस जो होते हैं involve two or more. ये जो कुछ रिएक्शंस हैं विच इन्वॉल्व टू और मोर स्टेप, हम कह सकते हैं यहाँ पे जो दो या दो से ज्यादा स्टेप्स में होते हैं, या कॉम्बिनेशन है टू और मोर एलिमेंट्री रिएक्शन का, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. तो एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होते हैं जो मोर देन 2 स्टेप होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. देखिए अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें हम, ये अनदर मॉलिक्यूल है और यहाँ पे थर्ड टाइप का मॉलिक्यूल है, मींस 3 मॉलिक्यूल है. 3 मॉलिक्यूल आपस में सिमिल्टेनियसली क्या कर सकते हैं? कोलिजन कर सकते हैं. और यदि हम 4 मॉलिक्यूल की बात करें, यदि 4 मॉलिक्यूल लें तो 4 मॉलिक्यूल सिमिल्टेनियसली क्या नहीं कर सकते? कोलिजन नहीं कर सकते. इस वजह से जो मॉलिक्यूलरिटी होगी तो वो क्या हो सकती है? 3 हो सकती है, और 3 से ज्यादा वो रेयर होगी. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलरिटी. Now definition of the molecularity. देखिए definition of the molecularity, the number of reacting species रिएक्टिंग स्पीसीज जो मीन्स रिएक्टेंट में होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, वो क्या हो सकते हैं? देखिए वो हमारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो एटम्स हो सकते हैं, एंड और वी कैन से और क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, विच
कोलाइड, देखिए जो कोलाइड करते हैं सिमिल्टेनियसली, देखिए द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, वो रिएक्टिंग स्पीसीज क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, विच कोलाइड साइमल्टेनियसली मीन्स एकदम से जो कोलाइड करें, और टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज, केमिकल चेंज मीन्स जो कोलिजन हुआ है वो कोलिजन क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, मीन्स उसमें क्या हो, केमिकल चेंज हो, या वी कैन से केमिकल रिएक्शन हो, is called molecularity of a reaction, तो उसे बोलते हैं molecularity of a reaction, means number of reacting species, molecules है, atom है, ion है, which collide simultaneously to bring about a chemical change, or we can say chemical reaction, जिससे क्या हो, chemical reaction हो, मीन्स इफेक्टिव कोलिजन हो, तो उस कोलिजन को, उस नंबर ऑफ स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। देखिए मॉलिक्यूलरिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, डिपेंड करती है रिएक्शन पे, डिपेंड करती है। यदि जैसे में एक मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज होता है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, रिएक्शन। यदि हमारे 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें रिएक्शन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यदि 3 मॉलिक्यूल्स हैं सिमिल्टेनियसली इनमें कोलिजन होता है तो यहां पे हम बोल देंगे इनको ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और देखिए 3 से ज्यादा मीन्स मोर देन 3 जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो रेयर होगी। तो मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं हम स्टडी करते हैं कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। नाउ इट इज ए theoretical concept to classify different reactions. देखिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जस्ट यदि हमारे को पता है रिएक्शन का तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। सेकंड जो पॉइंट है मॉलिक्यूलरिटी of a reaction can never be 0, negative, fractional, infinite and imaginary। देखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नेवर बी, देखिए मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी रिएक्शन क्या 0 मॉलिक्यूल से रिएक्ट 0 मॉलिक्यूल से प्रोसीड कर सकता है, नहीं कर सकता। नेगेटिव नहीं हो सकती, कोई ना कोई मॉलिक्यूल तो होगा, हम नेगेटिव में तो कह नहीं सकते कि नेगेटिव में मॉलिक्यूल है। फ्रैक्शन ये नहीं कि हाफ मॉलिक्यूल 1.5 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, यदि एक मॉलिक्यूल करेगा तो वो कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। इनफाइनाइट नहीं हो सकता और इमेजिनरी नहीं हो सकता। देखिए सेकंड जो पॉइंट है वो था कि मॉलिक्यूलरिटी हमारी 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। देखिए जो थर्ड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड, मॉलिक्यूलरिटी, जो मॉलिक्यूलरिटी है किसी भी रिएक्शन की ऑफ ए रिएक्शन इज रेयरली more than 3,
देखिए मोर देन 3 रेयरली होता है, क्योंकि इसका रीजन क्या है, बिकॉज सिमल्टेनियसली सिमल्टेनियस कोलिजन, जो कोलिजन के होते हैं इफेक्टिव होते हैं बिटवीन 3 और मोर molecules is rare। देखिए 3 और 3 से ज्यादा मीन्स 3 मॉलिक्यूल है, मीन्स मोर देन 3 यदि हम मॉलिक्यूल की बात करें तो उनमें सिमल्टेनियसली जो कोलिजन है वो रेयरली होता है। देखिए 1 मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन हो सकता है, इजीली हो सकता है। 2 मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो सकते हैं, रिएक्ट हो सकते हैं। और देखिए 3 मॉलिक्यूल भी क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, मीन्स इनमें कोलिजन हो सकता है। देखिए यहाँ पे कॉमन सेंटर है और 3 के 3 मॉलिक्यूल्स क्या करें, कोलाइड करें। यदि मॉलिक्यूल 4 है हमारे पास, देखिए ये 4 मॉलिक्यूल है, तो इनमें कोलिजन क्या होगा, रेयरली होगा। वैसे तो एग्जांपल है हमारे पास जिनकी मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 है, लेकिन वो जो रिएक्शन है वो क्या होते हैं, रेयर होते हैं। तो कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं। और यहां पे लिखते हैं हम रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी। तो देखिए कुछ रिएक्शन लिखते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूल है F2O2, ये मॉलिक्यूल डीकम्पोज हुआ और एक सिंगल मॉलिक्यूल डीकम्पोज होता है। यहाँ पे देखिए PCl5 डीकम्पोज PCl3 एंड Cl2, मीन्स जो ये रिएक्शन है ये 1, इनकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी 1 होगी और इन रिएक्शन को बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। देखिए ये रिएक्शन क्या, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। हमने एग्जांपल लिए और रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी मीन्स हमने 2 टाइप्स के यहाँ पे एग्जांपल स्टडी किया और वो एग्जांपल किसके हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के हैं। चलिए ऐसे नेक्स्ट 2HI डिकम्पोज H2 प्लस I2। अनदर एग्जांपल है NO react with ozone to give NO2 plus O2। Now this is the molecularity 2। इन रिएक्शन की जो molecularity है वो 2 है, मीन्स जो ये रिएक्शन है ये है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखिए ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होंगे। ऐसे ही हम एग्जांपल स्टडी करते हैं ट्राई मॉलिक्यूलर के। 2NO प्लस Cl2 गिव 2NOCl। यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ये है और 1 मॉलिक्यूल ये, तो 3 हो गई। इससे फर्स्ट वाले जो केस थे देखिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है वो डिकम्पोज हो रहा है, यहाँ पे भी एक है डिकम्पोज हो रहा है, इस वजह से इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या 1 है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देखिए 1 और 1 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या है, 2 है। ऐसे यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है तो इनकी मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो क्या होगी, 3 होगी। देखिए कुछ एग्जांपल हमने लिए और इनकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 3 है, मींस ट्राई मॉलिक्यूलर। ये ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। देखिए ऐसे यदि हम एक एग्जांपल कंसीडर करें जिसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है 4, तो वैसे तो रियली होते हैं, तो हम यूनी बाई और ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के एग्जांपल ही स्टडी करेंगे। देखिए कुछ एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम। देखिए एग्जांपल ही हमने 4HBr react with O2 to give 2H2O and 2Br2। देखिए इस रिएक्शन को यदि ऑब्जर्व करें हम तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1, मीन्स दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू।
एक्सपेक्टेड जो मॉलिक्यूलरिटी है वो यहाँ पे है 5। देखिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूलरिटी की जो वैल्यू आ रही है हमारी वो कितनी आई है, 5 आई है। तो इसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इस एग्जाम्पल को। देखिए मैकेनिज्म यदि हम इसका स्टडी करें डायरेक्टली ऑब्जर्व हमारे को यहाँ से क्या हो रहा है कि इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 5 मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा ये। तो ये रिएक्शन होता है 3 स्टेप्स में। देखिए 3 स्टेप्स में फर्स्ट जो स्टेप है HBr react with O2। नाउ दिस इज द HOOBr, ये एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करेगा। ऐसे स्टेप जो सेकंड है ये मॉलिक्यूल दोबारा से रिएक्ट करेगा HBr के साथ। देखिए HBr टू फॉर्म 2HOBr। अगेन दिस इज द इंटरमीडिएट, मीन्स जो रिएक्शन एक से ज्यादा इंटरमीडिएट से होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जिसमें इंटरमीडिएट इन्वॉल्व ही नहीं होता वो होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट में HOBr अगेन HBr रिएक्ट टू गिव H2O प्लस Br2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल है 2 है और यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल है, तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये देखिए ये वाले इंटरमीडिएट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, देखो यहाँ पे 2 HBr 1 HBr 1 HBr मीन्स 4 HBr प्लस O2 टू गिव 2 H2O प्लस 2 Br2 मीन्स दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। बट ये जो रिएक्शन हुआ वो 3 स्टेप में हुआ रिएक्शन, लेकिन हर स्टेप में देखिए मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। मीन जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और मॉलिक्यूलरिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, देखिए इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो होगी 2, क्योंकि ईच स्टेप देखिए जो यहाँ पे ईच स्टेप हैज बायो मीन्स 2 मॉलिक्यूलरिटी। तो इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 2 है, लेकिन यहां से हम यदि स्टडी करें तो यहां से 5 इसकी मॉलिक्यूलरिटी आती है। तो ऐसे रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं बाय मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म से हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी को। देखिए मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन करेंगे। कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कंप्लीट डिटेल, द डिटेल डिस्क्राइब, देखिए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मीन्स कंप्लीट डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस steps by which reactants change into products is called mechanism ऑफ रिएक्शन। देखिए वो कंप्लीट स्टेप्स जो हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट स्टेप होते हैं, कंप्लीट जो डिटेल होती है रिएक्शन की। जैसे देखिए हमने यहाँ पे मैकेनिज्म, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, ये कंप्लीट डिटेल है भाई कैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हुआ है। तो ये कंप्लीट डिटेल क्या कहलाती है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। नाउ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस स्टेप्स by which reactant change into the products is called mechanism of the reaction। तो देखिए मैकेनिज्म में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैकेनिज्म से हम
मलिक्युलरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैकेनिज्म में एक स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट जो स्टेप होता है उसी से हम ऑर्डर ऑफ मींस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए द रेट ऑफ द रिएक्शन which is determined by the slowest step in the sequence। जो सीक्वेंस है मीन्स जैसे हमने देखा कि यहाँ पे 3 स्टेप में रिएक्शन हुआ, कुछ ऐसे रिएक्शन है जो 5 स्टेप में होंगे, 4 स्टेप में होंगे, तो उसमें जो स्लोएस्ट होगा, स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो देखिए मैकेनिज्म से हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्लोएस्ट स्टेप और स्लोएस्ट स्टेप से कैलकुलेट कर सकते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन और वी कैन से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल। तो एग्जांपल लेते हैं, डीकंपोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 की डीकंपोजिशन, देखिए रिएक्शन है 2 H2O2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे और 1 मॉलिक्यूल बनेगा ऑक्सीजन का। मींस इस रिएक्शन को यदि डायरेक्टली हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है। नाउ दिस इज द सेकंड मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, मींस बायो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होना चाहिए। तो देखिए मैकेनिज्म से हम इसको स्टडी करेंगे। नाउ मैकेनिज्म, step first, H2O2 in the first step decompose into H2O and reactive oxygen। Now this is the slow step। देखिए ये जो स्टेप है मैकेनिज्म से ऑब्जर्व हुआ, ये स्लो स्टेप है और स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सेकंड स्टेप, H2O2 react with reactive oxygen to give H2O and O2। देखिए ये इंटरमीडिएट है, कैंसल आउट, मीन्स ओवरऑल रिएक्शन क्या है, 2H2O give 2H2O and O2 मीन्स हाइड्रोजन peroxide, सॉरी H2O2 हाइड्रोजन peroxide decompose to give 2 molecule of water and 1 molecule of oxygen। नाउ इसमें देखिए जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो यूनिमॉलिक्यूलर है। देखिए ये ओनली 1 मॉलिक्यूल यूज हुआ यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप में, तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं, देखिए रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज यूनिमॉलिक्यूलर। देखिए यूनिमॉलिक्यूलर है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 1 है, मीन्स इट इज द यूनिमॉलिक्यूलर टाइप रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सेकंड, डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। देखिए रिएक्शन गिवन है 2N2O5 इन गैसियस स्टेट upon heating to give 4 NO2 molecule and 1 molecule of। now this is the overall reaction। देखिए मैकेनिज्म से स्टडी करते हैं।
नाउ मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट में देखिए क्या होगा, N2O5 डिकम्पोज NO2 and NO3. Now this step is the स्लो स्टेप। ये स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। देखिए रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा ये। सेकेंड स्टेप में देखिए N2O5 रिएक्ट विद NO3 to give 3 NO2 and O2 मॉलिक्यूल। अब ये देखिए यहां पे इस रिएक्शन में हमारे पास NO3 नहीं है, मींस NO3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, 2 N2O5 to give 314 NO2 and 1 molecule of oxygen। now देखिए अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म, यदि मैकेनिज्म की बात करें, स्लोएस्ट स्टेप जो स्लोएस्ट होता है विल बी रेट डिटरमिनिंग स्टेप। मीन्स यदि हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करें, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन N2O5 मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे जो पावर है वो 1 है। देखिए 1 क्यों, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं वो एक ही करता है, N2O5 करता है ओनली। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। ये फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो देखिए मैकेनिज्म से, स्लोएस्ट स्टेप से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट हम कर सकते हैं इजिली। तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, और अब जो NO3 है, NO3 क्या है यहाँ पे, इंटरमीडिएट है। देखिए जो यहाँ पे इंटरमीडिएट वो है NO3। तो देखिए इंटरमीडिएट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है स्लोएस्ट स्टेप पे। और इसका जो मॉलिक्यूलरिटी है वो भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप में जो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं उसी पे रेट डिपेंड करता है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है यहाँ पे 1 मॉलिक्यूलरिटी होगी रिएक्शन की। देखिए अब स्टडी करते हैं डिफरेंस बिटवीन molecularity and order of reaction। देखिए मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखिए जो मोलिकुलरिटी होती है, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज दैट मस्ट collide simultaneously so as to form product। देखिए जो कोलिजन है वो परफेक्ट कोलिजन होना चाहिए, मींस जितने मॉलिक्यूल टकराएं और उनसे हमारे को क्या मिले, प्रोडक्ट मिले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। और देखिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो जनरली क्या होता है, सम ऑफ द पावर्स इन द रेट लॉ इक्वेशन। देखिए इट इज सम ऑफ
power of concentration terms involved in rate law expression। देखिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में यूज होती हैं उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो उनकी पावर होती है, यदि हम उसका समीशन करें तो हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए जो सेकंड पॉइंट है, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो एप्लीकेबल है फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इट इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी वैलिड है और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी वैलिड है। देखिए थर्ड पॉइंट, इट इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू, मीन्स इंटीग्रल वैल्यू होगी। जो मॉलिक्यूलरिटी होती है 1 2 3 में ही होती है हमेशा। इट इज ऑलवेज एन इंटीजर। देखिए पॉजिटिव इंटीजर, नॉट नेगेटिव। इट्स कैन नॉट बी 0, नेगेटिव, फ्रैक्शनल। देखिए फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, इमेजिनरी नहीं हो सकता। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी स्टडी किए थे मॉलिक्यूलरिटी के लिए। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इट मे बी 0। देखिए ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है इट मे बी 0। देखिए 0 ऑर्डर रिएक्शन भी होता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होता है। देखिए पॉजिटिव होता है और फ्रैक्शनल में भी हो सकता है, एज वेल एज फ्रैक्शनल। ये फ्रैक्शनल में भी पॉसिबल है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल में पॉसिबल नहीं हो सकती। ना 0 हो सकता ना नेगेटिव हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, देखिए जो मॉलिक्यूलरिटी है ऑफ ए रिएक्शन इज इनवेरिएबल। ये इनवेरिएबल है, लेकिन जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन may change with the condition। देखिए कंडीशन के साथ चेंज हो सकता है। कौन कौन सी कंडीशन है? लाइक टेम्परेचर चेंज करने से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज हो सकता है। प्रेशर, और वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन। तो मॉलिक्यूलरिटी इनवेरिएबल है और ऑर्डर क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है विद चेंजिंग द कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, concentration. Now students, I hope you understood the concept of mechanism of the reaction, molecularity and difference between molecularity and order of reaction. Now students, thank you.